चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया और देश में कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है, लोगों को बचाने में लगी है। कांग्रेस के द्वारा निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी तब वह इसके प्रति जागरूक नहीं थी। जिस समय और उनके लिए काम करने की जरूरत थी तब कांग्रेस आईफा अवार्ड में व्यस्त थी और जाम से जाम टकरा रहे थे। कोरोना की तैयारी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देता हूं कि उन्होंने शपथ लेते हुए इसके प्रति पूरी गंभीरता से काम किया और आज भी लगे हुए हैं। और दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बोले कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में भी सरकार भ्रष्टाचार और कालाबाजारी में डूबे हुए थे। सुभाष यादव को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किसी ने किया तो दिग्विजय सिंह ने किया। देखिए, निश्चित रूप से पूरे दुनिया में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, हिंदुस्तान में भी तेजी से फैल रहा है, पर मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार पूरी तरह जनता को बचाने में लगी है। अब कांग्रेस के नेता यदि ऐसी बातें करेंगे तो वो समय भूल गए जब कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में जब कोविड को लेकर समीक्षा होनी थी तो कमलनाथ जी आईफा को लेकर समीक्षा कर रहे थे। जब कोरोना की किट खरीदी जानी थी तब वो हीरोइनों के कमर में हाथ डाल के गलभैयां कर रहे थे। जब कोरोना टेस्ट के लिए लैब डेवलप करना था तब कांग्रेस की सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जाम से जाम फिल्म अभिनेताओं के साथ टकरा रहे थे। कांग्रेस की सरकार यदि तैयारी कर लेती तो मध्य प्रदेश की ये स्थिति नहीं बनती। कोरोना की तैयारी के लिए मैं बधाई दूंगा शिवराज सिंह चौहान जी को कि उन्होंने शपथ ली और सबसे पहला यदि कदम उठाया तो कोरोना की रोकथाम के लिए उठाया, क्योंकि ये महामारी है। पर हमारी सरकार मुस्तैदी के साथ इसकी रोकथाम में लगी है और हम आगे भी जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार हमने देखी, भ्रष्टाचार से डूबी हुई वो सरकार के नेता के को ये नैतिक अधिकार ही नहीं बनता कि वो इस सरकार के बारे में कुछ बात करें। बिजली को लेकर उस सरकार में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। संबल योजना बंद कर दी, गरीब के मुंह से निवाला छीन लिया, बेटी की शादी नहीं करा पाए, किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया, मध्य प्रदेश में बद से बदतर स्थिति बना दी और अब बातें कर रहे हैं। सही मायने में यदि कांग्रेस के नेता और मंत्री और मुख्यमंत्री काम कर लेते तो आज ये स्थिति ही नहीं बनती। वो यदि विधानसभा में कोई प्रश्न उठाएंगे तो उसका उत्तर देने के लिए हमारी सरकार और मंत्री सक्षम है, वहाँ उनको उत्तर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 10 साल के कार्यकाल में एक बार भी खाद की कालाबाजारी नहीं हुई है और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि मेरे जो अपने सुभाष यादव जी वो खुद है ना बंटवाते थे सोसाइटी से, लेकिन बीजेपी में जो हो रहा है वो निजी हाथों में सौंप दिया गया है। इस तरह से किसानों को दिक्कत आने लगी है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय क्या होता था ये हम सबको मालूम है। इस देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य यदि मध्य प्रदेश बना तो वो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में ही हुआ। वो कालाबाजारी की बात करते हैं, उनकी सरकार ही पूरी कालाबाजारी में चलती थी, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार चलता था। और आज उन्हें सुभाष यादव जी की याद आ रही है। सुभाष यादव जी को जितना प्रताड़ित दिग्विजय सिंह जी ने किया शायद किसी और ने नहीं किया। सुभाष यादव जी तो बड़े नेता थे, पर दिग्विजय सिंह जी ने अपने कार्यकाल में उनको केवल प्रताड़ित करने का काम किया।